ACCAs कितने सैलरी पैकेजेस पे काम कर रहे हैं, चाहे वो फाइनलिस्ट हैं, एक या दो पर्सन के रहते हैं, चाहे वो क्वालिफाइड हो गए हैं और बाय द एक्सपीरियंस उनके सैलरी पैकेज किस तरह से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे मैंने 4 सेगमेंट बनाए हैं। जो फाइनलिस्ट हैं इनका एक्सपीरियंस 1 साल तक है, देन कम्स कि जिनका एक्सपीरियंस 5 साल तक है, और चौथी कैटेगरी जिनका 8 साल तक एक्सपीरियंस है। मैंने पर्सनली बंदों से कांटेक्ट किया है कि आप काइंडली अपना सैलरी पैकेजेस और बाकी जो कंपनीज आपको फैसिलिटीज़ या अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं उसके रेलिवेंट हमें गाइड करें ताकि वो हम आपके सामने रख सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको पहले ये बताता जाऊँ कि यहाँ पे हम आउटसाइड कंट्री की बात नहीं कर रहे, फर्म्स जो ऑडिट फर्म्स होती हैं इसके हिसाब से हम बात नहीं कर रहे, हम कंपनीज़ की बात कर रहे हैं जिसमें टेक्सटाइल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज सेक्टर्स आ जाते हैं या NGOs वगैरह। तो इनमें जो भी लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो कितने सैलरी पैकेजेस पे काम कर रहे हैं, राइट। तो स्टार्टिंग विद कैटेगरी 1 जिनका जो फाइनलिस्ट हैं जिनके कुछ एग्जाम्स रहते हैं बट वो जॉब में चले गए हुए हैं, राइट। स्टार्टिंग विद कैटेगरी 1, तो पहले बंदे की अगर हम बात करें तो पर मंथ सैलरी पैकेज 70,000 पर मंथ है। टेक्सटाइल सेक्टर्स में ये काम कर रहे हैं। मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस इनके पास नहीं है। सेकंड पर्सन 75,000 रुपीज़ पर मंथ इनका सैलरी पैकेज है। हॉस्पिटल या सर्विसेज सेक्टर में ये अपने काम कर रहे हैं। मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस नहीं है। थर्ड पर्सन 73,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी पैकेज है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस इनके पास नहीं है। अगर फोर्थ पर्सन की बात करें तो 80,000 रुपीज़ पर मंथ इनका सैलरी पैकेज है। IT सर्विसेज में ये काम कर रहे हैं और इनका मेडिकल अलाउंस भी है, कन्वेंस अलाउंस नहीं है। फिफ्थ पर्सन भी IT सेक्टर में ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। 90,000 रुपीज़ पर मंथ इनका सैलरी पैकेज है। मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस भी इनके पास है। इस पूरी कैटेगरी में गाड़ी की फैसिलिटी किसी को नहीं मिली हुई, और आप ये वेरिएशन भी देख रहे होंगे कि काफ़ी वेरिएशन है। तो फिफ्थ पर्सन से जो डिटेल में बात हुई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि एक तो इनका एक्सपीरियंस लाइक 1.5 से 2 साल का है, चाहे वह फाइनलिस्ट भी हैं। तो एक तो एक्सपीरियंस मैटर करता है इनके अकॉर्डिंगली कि आपकी कंपनी कौन सी है। तो IT सेक्टर में वैसे सैलरी स्लैब थोड़ा सा बेहतर होता है, और ये डिपेंड करता है कि बंदे की नेगोशिएशन स्किल्स कितनी है और ड्यूरिंग स्टडी उसने अपनी स्किल्स पे काम किस तरह से किया है। अभी एक्सेल का यूज़ हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि उसको एक्सेल पे वर्किंग किस तरह से आती है, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना उसको आती है या नहीं आती। तो की फैक्टर्स ये होते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए एज पर कम्युनिकेशन। तो जिस तरह एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो सैलरी स्लैब भी उसी तरह इंक्रीज़ होती है। सेकंड सेगमेंट की बात करें तो ये है जी अप टू 1 ईयर एक्सपीरियंस, बट ये क्वालिफाइड पर्सन है, सारे पेपर्स इन्होंने पास कर लिए हैं, एफिलिएट हैं। तो पहले बंदे की अगर हम बात करें तो 85,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी पैकेज है। सर्विस सेक्टर में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस इनके पास नहीं है। सेकंड पर्सन की बात करें तो 91,000 रुपीज़ पर मंथ इनका सैलरी पैकेज है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये काम कर रहे हैं। मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस नहीं है। थर्ड पर्सन रिटेल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जी, 95,000 रुपीज़ पर मंथ इनका सैलरी पैकेज है। मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस भी इनके पास है। रिटेल इंडस्ट्री को ज़रा समझिएगा, जिस तरह से ये ब्रांड्स होते हैं लाइक ये डॉट है या बोनांजा है, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स होती हैं, तो इनके ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। देन कम्स दी फोर्थ पर्सन, इनकी जो सैलरी पैकेज है जी वो 1,02,000 रुपये पर मंथ है। IT सेक्टर में ये काम कर रहे हैं। मेडिकल अलाउंस भी है, कन्वेंस अलाउंस भी है। फोर्थ पर्सन है जी 1,10,000 रुपये पर मंथ इनका सैलरी पैकेज है। एक्सपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं। मेडिकल अलाउंस भी है, कन्वेंस अलाउंस भी है। अभी मैंने एक बंदे से जिस तरह कांटेक्ट किया और एक बंदे का मैं आपके साथ जिस तरह शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने जब इनसे बात की कि आपका पैकेज 1,10,000 है और बाकी कैटेगरीज जिनसे मैंने कांटेक्ट किया वो आपसे कम है, तो इसकी क्या रीज़न है, आप क्या देखते हैं। कंपनी पे डिपेंड करता है, आपकी निगोशिएशन स्किल्स क्या है, पास्ट आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज की है या नहीं की। जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहाँ पे आप बताते हो कि भाई प्रीवियस सैलरी पैकेज मेरा ये था, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एक रेज लगता है, तो इस वजह से सैलरी पैकेज में भी इंक्रीज आ सकता है, राइट। थर्ड कैटेगरी की बात करें कि जिनका एक्सपीरियंस 5 साल तक है, इनमें सभी के पास गाड़ियों की फैसिलिटी है, मेडिकल अलाउंस भी है, तो ये अच्छी बात है। जिस तरह एक्सपीरियंस बंदे का बढ़ता जाता है तो उसी हिसाब से बंदे के सैलरी स्लैब्स और बाकी अलाउंसेस या फैसिलिटीज़ में भी इंक्रीज़ आता है। पहले बंदे का सैलरी पैकेज 1,60,000 रुपये पर मंथ, ऑर्गेनाइजेशन टेक्सटाइल है। दूसरा बंदा 171,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी पैकेज है, सर्विसेज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तीसरा बंदा 185,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी पैकेज है, IT एक्सपोर्ट कंपनी में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फोर्थ पर्सन 192,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी पैकेज है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्ट पर्सन 2,05,000 रुपये पर मंथ सैलरी पैकेज है, मल्टीनेशनल में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
बोनसेस भी इनको दिए जाते हैं और ये एक अच्छी पोजीशन पे ये काम कर रहे हैं। जब इनसे बात हुई तो ये अपने पैकेज से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो क्या रीज़न है जी? वो ये कहते हैं कि इतने एक्सपीरियंस के बावजूद जो सैलरी पैकेज है वो ज़्यादा होना चाहिए, बट कंडीशंस को देखें, इकोनॉमिक क्या कंडीशन है, तो उसके हिसाब से गुजारा करना पड़ता है, राइट। अभी बात कर लें कि जिनका एक्सपीरियंस 8 साल तक का, तो वो कितने अलाउंसेस पे, सैलरी पैकेजेस पे काम कर रहे हैं। पहले बंदे की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 2,65,000 रुपये पर मंथ सैलरी पैकेज है। कार अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब कुछ इनके पास अवेलेबिलिटी है। सेकंड पर्सन 280,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी पैकेज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जी इनका। थर्ड पर्सन 297,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी पैकेज है, सर्विसेज सेक्टर में ये अपने काम कर रहे हैं। मेडिकल अलाउंस, कन्वीनियंस, कार की फैसिलिटी इनके पास है। फोर्थ पर्सन मल्टीनेशनल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 3,35,000 रुपये इनका सैलरी पैकेज है, कार की फैसिलिटी भी है, अलाउंसेस भी हैं। एंड लास्ट पर्सन इज़ अराउंड 4 लाख, 3,98,000 रुपये पर मंथ सैलरी पैकेज है, मल्टीनेशनल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपोजर है इनके पास। तो ये कुछ डेटा मैंने आपके सामने रखा है और आप ये देख रहे होगे कि इनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है ईच कैटेगरी में। क्या रीज़न है? कंपनी पे डिपेंड करता है, निगोशिएशन स्किल्स किस तरह से हैं आपके पास प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, उस हिसाब से आपकी सैलरी पैकेज बढ़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्यूरिंग स्टडी कि आपने स्किल्स पे काम किया है। तो ये सारे फैक्टर्स जब आप इकट्ठे करते हो तो सैलरी पैकेज ये डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये इतना बड़ा डेटा भी नहीं है कि कंक्लूजन कर लें कि मार्केट में इतने सैलरी पैकेज कर रहे हैं, लेकिन एक रफ एस्टिमेट लगाया जा सकता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।